सोचते हैं कि कैसे हम किसी एक फील्ड में कैसे आगे बढ़े, तो नॉर्मली हम दो तरीके से अपने लक्ष्य डिसाइड कर सकते हैं। एक तो आपका जो मन करता है कि मुझे आगे आने वाले फ्यूचर में क्या बनना है, कभी शांत बैठ के अपने माइंड को ऑब्जर्व कीजिए आप कि आप क्या कर सकते हैं। और एक जो नॉर्मल फील्ड हम जाते हैं कि आसपास में देखते हैं कि लोग क्या बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई उद्देश्य नहीं था टीचर की जॉब में आने का। मैंने अपने आसपास में मेरे भैया वगैरह को देखा कि अच्छा बीएड का कोई एग्जाम होता है, वो करके इस फील्ड में जाते हैं। तो एक जो डिसाइड करते हैं अपना एम वो खुद से होता है, और एक जो डिसाइड करते हैं वो आपका समाज डिसाइड करता है कि आप क्या बनेंगे। लगभग ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर लोग देखा देखी करते हैं और वो बन जाते हैं। अब अगर आप टीचर की फील्ड में आना चाहते हैं और फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं, तो कुछ सामान्य जानकारी मैं आपको दूंगी कि आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप 12th के बाद में एसटीसी का फॉर्म भरिए और एसटीसी करिए। महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत ही शानदार एक तरह से कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें 50% आरक्षण गर्ल्स को दे रखा है। मतलब अगर 20,000 की सीटें आती है L1 की, तो आप 10,000 पे सिर्फ महिलाएं, मतलब सिलेक्शन फिक्स है आपका, अगर आपको जल्दी नौकरी लेनी है और टीचर बनना है तो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप बीएड करिए। बीएड में आपके पास ऑप्शन तो खूब है, आप फर्स्ट ग्रेड बन सकते हो, आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हो, आप थर्ड ग्रेड का दे सकते हो। अब होता क्या है इसमें, नॉर्मल सा होता है, बीए बीएड अब सरकार ने एक साथ करी है, तो आपका 1 साल और बचेगा इसमें। आपको पहले बीएड करनी होती थी 3 साल की, फिर बीएड करी जाती थी, अब दोनों ही इंक्लूड कर दिए एक साथ में, तो आप ये कर सकते हो। अब इसमें नॉर्मल से 2 एग्जाम होते हैं। एक होता है रीट, अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसको आपको सिर्फ पास आउट करना है, ज्यादा नंबर नहीं, बस 90 नंबर लाने हैं, 60% लाने हैं। अब अगर आप पात्रता क्लियर कर देते हैं तो आप मेन एग्जाम दे सकते हो। फिर मेन एग्जाम होता है, और मेन एग्जाम में अगर आप पास आउट हो जाते हो तो आप टीचर बन जाते हो। तो सोचो, सिर्फ 150 सवाल आपके आगे आने वाला जो 60 साल का फ्यूचर डिसाइड करेगा। कीमत क्या है? 150 सवाल, और आप 60 साल कैसे जियोगे वो डिसाइड करेगा, किस ढंग से जियोगे। सिर्फ 3-4 साल की मेहनत ले सकते हैं। अब इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप, ये जो कंपटीशन एग्जाम है वो एक मैराथन की तरह है। आपको धीरे धीरे रोज दौड़ना है, मतलब एक दिन 1 साल का एग्जाम नहीं, या कितने सालों साल चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो आप देख सकते हैं, आपको 3 चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे। सबसे पहले आपको धैर्य बनाए रखना है, पेशेंस रखना है। अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं और इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम, जरूरी नहीं है कि आप है वो टीचर के एग्जाम की तैयारी करें, अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आप अगर निरंतर रूप से करेंगे, दूसरी बात है निरंतरता, अगर आप निरंतरता के साथ में डेली अपने टारगेट लेकर चलेंगे, उसको बढ़ेंगे, तो आपका चयन फिक्स है। तीसरी बात है हार्डवर्क। देखो, हार्डवर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप कठोर परिश्रम नहीं करेंगे, कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो चयन मुश्किल है हर किसी में भी। जरूरी नहीं है कि आप एक तरीके से सक्सेसफुल तभी माने जाएंगे जब आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी। आप सक्सेसफुल तभी भी हैं जब आप अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई बिजनेस हो, कोई यूट्यूबर हो बन सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें स्कोप है आजकल, कोई स्टॉक मार्केट का कर सकता है, मतलब बहुत सारे फील्ड है। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट एग्जाम ही एक ऐसा फील्ड है जहां पर आप अपनी सफलता असफलता का है वो निर्णय ले सकते हैं। फिर देखो, पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक तरीके से एक इंसान का निर्माण होता है। कहते हैं सरस्वती माता अपना ऋण कभी नहीं रखती, वो किसी न किसी रूप में आपको वापस लौटाती है, चाहे वो नौकरी के रूप में हो या किसी भी रूप में। आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक भी बनाती है। और एक बहुत ही अच्छा सुना मैंने कहीं कि आप कामयाबी के पीछे मत दौड़ो, काबिल बनो। अगर आप काबिल बनोगे ना, कामयाबी खुद ब खुद आपके पीछे आएगी।
बहुत ही ज्यादा अनुभवी टीचर मेरे से यहाँ पे ज्यादा बैठे हैं, मुझे बहुत कम अनुभव है इस फील्ड में अभी तक। थैंक यू सो मच।